नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिलती रहें। और जो भी वीडियोज आते हैं आप इन वीडियोज को पूरा देखें और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर करें। और जो पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज चल रही है लेट नाइट शो अपना, इसमें आप अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ज़रूर दिया करें कमेंट में। ये आप लोगों के जो कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करते हैं। आप इसको प्रयास करके देखें, काफ़ी आपके जो प्रिपरेशन है उसमें और बेहतर जो निखार आएगा इसकी वजह से, तो वो आप खुद महसूस करेंगे। चलिए, ये हमारा ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, जिसमें आप यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी कर सकते हैं। इसमें डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है हर 15 दिन में। और यदि आपको JRF क्लियर करना है तो आप 101% इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं JRF अड्डा का, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा हमारा जो ऐप है, ये जो यूजीसी नेट गुरुकुल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के जो पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर अपनी चर्चाएं चल रही हैं। और आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी अपने उत्तर बताया कीजिए। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? तो देखिए, ये जो पेपर हुआ था 2019 का ये पेपर था, और इस पेपर में जो शुरुआती क्वेश्चन है वो लोक प्रशासन से ही है। अपने पॉलिटिकल साइंस में आप लोग ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट का या सेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके सभी में लोक प्रशासन की यूनिट होती है। और ये सभी जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं ये आपके नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, इसका ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ME डिमोक हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ME डिमोक हो जाएगा। डिमोक से यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से डिमोक, कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, ये डिमोक का हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है, यानी कि जो पद सोपान है, इसी को, इसका जो है, इसकी सीमाओं को दूर करने के लिए गैंग प्लैंक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गैंग प्लैंक क्या है। तो ये पद सोपान सोपान की एक प्रक्रिया है, यानी कि जैसे मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, उसके नीचे अदर जो उसके टीम लीडर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, तो ऐसे ये पूरी पद सोपानिक की जो प्रक्रिया है उसमें ये गैंग प्लैंक का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ढंग से भी पढ़ना कि जो पद सोपान की प्रक्रिया है इसे गैंग प्लैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। कि देखिए, आपने देखा भी होगा किसी भी सिस्टम में आप लोग काम करते हैं, या चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, तो उसका जो कि कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी जो सब सर्वोच्च अधिकारी होता है उसकी होती है, अधीनस्थों की इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें जो आदेश की एकता का सिद्धांत है ये उत्तरदायित्व की भावना का होता है कि सबसे बड़े अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उसके नीचे के अधिकारी, फिर उसके नीचे के, जैसे मान लो SP द्वारा CI को, CI द्वारा SI को, SI के द्वारा ASI को, और फिर नीचे हेड कांस्टेबल और फिर कांस्टेबल को दिया गया। तो ऐसे क्या है, आदेश की क्या रहती है, एकता रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें पदोन्नति का सामान्य अर्थ है। तो पदोन्नति का अर्थ है जो आपका इंक्रीमेंट भी होता है इसके अंदर, और आपकी पोस्ट में भी वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर तो पद में बिल्कुल बदलाव होता है आपकी, और पदवी में भी बदलाव होता है, कर्तव्यों में भी बदलाव होता है और वेतन में भी बदलाव। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप जैसे मान लो कोई कांस्टेबल था, या फिर मान लो कोई थर्ड ग्रेड अध्यापक था, फिर ये सेकंड ग्रेड में चला गया, फिर यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में चला गया, तो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड में जाएगा ये लेक्चरर कहलाएगा, यहाँ पर सीनियर टीचर कहलाएगा। फिर यहाँ पर इसकी जो पोस्ट है वो भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेतन बढ़ जाएगा, और काम यहाँ पर केवल 2 क्लासों का रहता है। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, उसके कर्तव्य काम में सब में बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट अपन दोनों संरचनाओं, दोनों यानी कि जिसमें संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया है, तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा डिमोक हो जाएगा। मैंने आपको कहा दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में, यानी किसी भी संगठन में एक तो उसकी संरचना होती है और एक उसमें मानवीय संबंध होते हैं। तो ये जो परिभाषित किया है ये किसके द्वारा, डिमोक के द्वारा। विकास प्रशासन संबंधित है।
तो ये इम्पोर्टेंट है। विकास जो प्रशासन है ये किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना तृतीय विश्व के देशों से संबंधित है। विकास जो प्रशासन है ये तृतीय विश्व के देशों से, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील जो राष्ट्र हैं, नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनसे संबंधित है। और इस अवधारणा जो है ये UL गोस्वामी, ये अवधारणा जो दी गई है ये आप लोग समझना इसको, UL गोस्वामी के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इनकी जो बुक थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो इनकी ये बुक थी, इसमें इन्होंने जो है तृतीय विश्व के राष्ट्रों में विकास प्रशासन की अवधारणा दी है। नेक्स्ट अपन बात करें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थाओं के विलय का परिणाम थी, तो देखिए हैदराबाद वाली तो कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पर, ये प्रशासनिक जो जरूर था। देखिए IMS स्टाफ स्कूल दिल्ली और IAS स्टाफ कॉलेज शिमला, तो इसका इनको दोनों को कंबाइन करके राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का निर्माण कर दिया गया है। नेक्स्ट अपन निम्न में से कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता है, तो ये तो वैसे इजी क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता है, तो देखिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण भी है, राजनीतिक तटस्थता भी है अपने यहाँ पर, कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो नौकरशाही है लाल फीताशाही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन, तो सबसे पहले अपन समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो देखिए ये अमेरिका से लिया गया है वैसे न्यायिक पुनरावलोकन, और इसमें क्या होता है जुडिशियल रिव्यू में क्या करती है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करती है, न्यायपालिका उनका पुनर्वलोकन कर सकती है, तो उन्हें इस आधार पर वैध और अवैध ठहराती है। अगर अवैध है तो उसको रद्द कर सकती है। जैसे भारतीय संविधान का 99वां संविधान संशोधन न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था। तो इसके लिए भारत में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, न कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। ये अमेरिकी संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप अनुच्छेद 21 को जब पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में, किसी भी व्यक्ति से उससे प्राण तब तक नहीं छीने जा सकते जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ऐसा नहीं किया जाए, तो इसका ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, तो बिल्कुल इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए जो देवीय सिद्धांत है ये भी काल्पनिक था कि राजा अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करता है, देवता ईश्वर से प्राप्त करता है। आर्थिक सिद्धांत भी काल्पनिक था जो मार्क्स वाला था। सामाजिक समझौता सिद्धांत की राज्य समझौते का परिणाम है, हॉब्स लॉक रूसो। और ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी, यानी कि राज्य किसका परिणाम है, विकास का परिणाम है। जैसे अरस्तु कहता है कि राज्य का विकास का परिणाम है, इसमें पहले विवाह नामक संस्था आई, फिर परिवार बने, परिवार से कुल बने, फिर कुटुंब बने, गांव बने, राज्य बने और फिर देश का निर्माण हुआ। ऐसे किसका, राज्य का ये ऐतिहासिक सिद्धांत, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ लॉज काफी फेमस पुस्तक है, माउंटेन्स्क्यू शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था इनके द्वारा 1750 में ये पुस्तक लिखी गई थी, ये स्पिरिट ऑफ लॉज, तो ये किसकी पुस्तक है, माउंटेन्स्क्यू की पुस्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है, तो ये जेम्स ब्राइस का है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, जेम्स ब्राइस। और अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरों का मूल्य। उक्त कथन किसका है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, आई ब्राउन का ये कथन था। तो आई ब्राउन ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र का संबंध तो किसके साथ है, वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। तो देखिए मूल्यों का संबंध तो राजनीति शास्त्र से है और कीमतों का संबंध अर्थशास्त्र से है। बिल्कुल जो ये कथन है आई ब्राउन का है, आई ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रह रही होगी ये सीरीज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको और बेहतर ढंग से मिल सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।